एक्सरसाइज 9.1 का 9th नंबर का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9th में हम लोगों को बोला गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन के अनुसार जो बात हमें बताई गई है उसमें CD को हमने टावर लिया है, टावर जिसका हाइट हमें बताया गया है 50 मीटर, और AB को हमने बिल्डिंग वो भवन माना है जिसका हाइट हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। और जो इनके बारे में बताया गया है क्वेश्चन के अनुसार, इन्होंने बताया कि जब आप टावर के फुट पर यहाँ से बिल्डिंग के टॉप के हिस्से को देखते हो, ऊपरी सिरे को देखते हो, तो जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर उन्होंने बताया है उन्नयन कोण बनता है। जब भी हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो इन्होंने बताया है कि जब आप मीनार के फुट के पास खड़े होते हो और आप बिल्डिंग के टॉप हिस्से को देखते हो तो एंगल कितना बनता है 30 डिग्री का। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन से क्लियर होती है। दूसरा इन्होंने सेम इसी प्रकार से बोला है कि यदि आप बिल्डिंग के फुट पर खड़े होते हो और बिल्डिंग के फुट से आप जब देखते हो टावर के टॉप हिस्से को देखते हो, सीट्स को देखते हो, उस स्थिति में जो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जो बनता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने फिगर बनाया है और ए भी हम लोगों को इसमें ज्ञात करना है। फिर वही होगा इसमें कि दो ट्रायंगल हमें प्राप्त हो रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल हो रहा है हमको BCD। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल में ये BC जो है बेस है वो कॉमन है। तो हमारा प्रयास ये होगा कि जो BC जो कॉमन है ये साइड हम ज़रूर इसको लें। तो देखते हैं हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल BCD के बारे में। ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD के बारे में हमें क्या पता है? हमें 50 मीटर टावर का हाइट हम लोगों को पता है और इसकी मदद से हम लोग BC निकाल सकते हैं। और यदि BC निकल जाएगा तो जाहिर फिर इसकी मदद से हम लोग AB को निकालना हमारे लिए आसान होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल BCD को चुना। ट्रायंगल BCD में कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए? क्योंकि एंगल 60 डिग्री है, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो फार्मूला होता है 10 में होता है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा CD, बेस क्या हो जाएगा BC। तो CD का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको 50, तो यहाँ लिख दिया हमने 50। BC का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, तो BC हम लोग निकाल लेंगे। 1060 का वैल्यू जो होता है √3 होता है, √3। तो 50 अपॉन BC को यदि क्रॉस कर दिया जाए तो आएगा 50 अपॉन √3। तो इस तरह से BC का वैल्यू आता है 50 अपॉन √3। अब हम आगे ट्रायंगल ABC को लेंगे। चूँकि अब हमें ये मालूम पड़ गया है 50 अपॉन √3 है, तो अब ट्रायंगल ABC को लेते हैं। ट्रायंगल ABC में तो इन ट्रायंगल ABC, तो फिर वही इस एंगल के ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। बेस आप लोगों को पता चल गया है 50 अपॉन √3 है ये, और ये हमें निकालना है। तो देखिएगा हमने लिया 10। इस बार एंगल इसके लिए ट्रायंगल ABC की बात करेंगे तो एंगल कौन सा होगा 30 डिग्री होगा। 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC।
तो वैल्यूज़ रख देते हैं हम। तो क्या आएगा, ए बी तो हमें निकालना है, फाइंड करना है। बी सी का वैल्यू क्या है 50/√3। तो इस तरह से हमने वैल्यू को रख दिया। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। ठीक, ये √3 हमारा जस्ट ऊपर जा सकता है, तो ये आ जाएगा इस तरह से ए बी 50 को क्रॉस यहाँ कर सकते हैं, √3 को इधर पहुँचाएंगे तो ए बी का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, ए बी का वैल्यू निकल कर आएगा 50 को यहाँ, √3, इस √3 को यहाँ, √3, तो क्या आ जाएगा 50/3। तो इस तरह से ए बी का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 50/3। यदि इस 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ करके देखते हैं हम लोग, डिवाइड करके देखते हैं। यदि 50 को डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 टाइम जाएगा, 2, 6 टाइम जाएगा, फिर 2 पॉइंट। ठीक, पॉइंट देकर भी हम इसको कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 16, मतलब हमारा आ जाएगा ए बी का वैल्यू, ए बी को ठीक डिवाइड देने के बाद 3 से 50 को डिवाइड देने के बाद कितने 16 टाइम में वो डिवाइड हुआ, 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 को इस तरह से लिखते हैं और ये 3। तो ए बी का जो आंसर है वो हमारा क्या हो सकता है 16 2/3। ये हमारा आंसर जो आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि ये सारा सब कुछ जो दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है। हम इसको पॉइंट के फिगर्स में भी कर सकते थे, पॉइंट लगाते तो यहाँ 0 आ जाता, फिर वो 6 टाइम डिवाइड होता, तो इस तरह से भी किया जा सकता था। तो अभी जो हमारा आंसर आ रहा है ए बी वो आ रहा है 16 2/3 मीटर।